हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1, क्लास +2 हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट हम कर रहे थे स्टूडेंट्स। तो जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा ब्रिक्स बीट्स एंड बून्स चैप्टर कर रहे थे। इससे पहले स्टूडेंट्स इस चैप्टर के हमने 4 टॉपिक हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा 5th टॉपिक है जो वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, 5th टॉपिक है हमारा फाइंडिंग आउट अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो लास्ट 4 टॉपिक थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसमें हमने डिस्कस किया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या क्या था, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस किया, और जो वहाँ के लोग थे उनके रहने का स्टाइल, उनके सोशल डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस किया कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है बहुत ओल्ड सिविलाइजेशन है, और इसमें लोगों का लाइफस्टाइल क्या था, कैसे वो रहते थे, कैसे उनकी सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर उनके बीच क्या क्या डिफरेंसेस थे, उसके बारे में हमने उस लेक्चर में डिस्कस किया। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था लास्ट लेक्चर में हमारा मोहनजोदाड़ो वाला। तो मोहनजोदाड़ो के बारे में हमने डिस्कस किया। एक बहुत हड़प्पन सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट है मोहनजोदाड़ो, जिससे हम ये पता चलता है कि वहाँ पे अर्बन एरिया था जो उसका क्या स्टैंडर्ड था, और लोग जो अर्बन एरिया के वो कैसे वहाँ पे रहते थे, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और उसमें इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट था हमारा लोअर टाउन और सिटाडल, ये 2 टाइप के जो सिस्टम था, टाउन सिस्टम था उनका, लोअर टाउन और सिटाडल टाउन ऐसे डिवाइड था जो अर्बन एरिया था। उसके बाद हमने उसमें एक ग्रेट बाथ के बारे में डिस्कस किया है कि मोहनजोदाड़ो का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रेट बाथ जो हमें मिलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जिसमें एक बहुत बड़ा हम बोलते हैं स्नान घर जिसको हिंदी में बोला जाता है, ऐसा हमें ग्रेट बाथ है जो मोहनजोदाड़ो मिलता है, जिससे हमें वहाँ के लोगों की जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर स्टाइल है, उसके बारे में काफ़ी नॉलेज मिलती है मोहनजोदाड़ो साइट से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हमें जो हमारा जो 5th टॉपिक है इसमें हमने क्या डिस्कस करना है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसे होती थी, वो लोग हैं जो कितने अच्छे काश्तकार थे, कैसे वो अलग अलग चीज़ों को बनाते थे, कैसे क्या उनमें क्या स्पेशलिटी थी क्राफ्ट की, कैसे वो चीज़ों को बनाते थे और काश्तकारी कैसे करते थे, कैसे डिज़ाइन डालते थे, इसके बारे में हमने इस टॉपिक में है जो डिस्कस करना है। ठीक है जी, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा जो फाइंडिंग आउट अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन है, इसमें हमारे पास है देखिए बीड मेकिंग, शेल मेकिंग एंड मेटल वर्किंग एंड सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। इट मीन्स यहाँ पे देखिए जो हम बोल सकते हैं कि बीड मेकिंग, बीड्स के बारे में हमारा जो मेन टॉपिक का जो हमारा चैप्टर का नेम भी बीड से है, ब्रिक बीड्स एंड बून्स। बीड्स मीन्स जो मणके होते हैं वो कैसे बनाए जाते थे, उनका स्टाइल क्या था बनाने का, इसके बारे में इस टॉपिक में हमें बताया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए बहुत अलग अलग उनके स्टाइल थे, उनके पास इतनी चीज़ें थी, अलग अलग मटेरियल था उनके पास, स्टोन थे, क्ले था, सैंडस्टोन थे, और कार्लियन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जिससे वो मणके बनाते थे, बीड्स बनाते थे। कार्लियन मीन्स एक रेड स्टोन होता था, रेड पत्थर होता था, लाल रंग का पत्थर होता था, उससे वो बीड्स बनाने में उसको यूज़ किया जाता था। बीड्स ऐसे बनाए जाते थे जिसमें हम वैराइटीज़ ऑफ यूजेस थे बीड्स के, लाइक हम जैसे माला होती है गले में डालने के लिए, ज्वेलरी सिस्टम के लिए, और अदर यूजेस हैं जो बीड्स के किए जाते थे। तो ऐसे वो अलग अलग चीज़ों को बनाते थे, पोट बनाते थे, पोट डिज़ाइन है। देखिए बुक है जो हमारी एनसीईआरटी की, उसकी साइड में जो पिक्चर्स हमें दी हुई हैं उसको देख के हमें इसके बारे में पता चलता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से क्राफ्ट डिज़ाइन करते थे, अलग अलग पोट बनाते थे, क्ले से, स्टोन से, डिफरेंट टाइप्स के उनके पास स्टोन्स थे, अलग अलग तरह के स्टोन थे जिनसे वो अलग अलग चीज़ों को बनाते थे। सिस्टम बड़ा अच्छा उन्होंने बनाया हुआ, टेक्नोलॉजी उनके पास बहुत अच्छी थी। ठीक है जी, वो जो भी पत्थर वगैरह होते थे, स्टोन्स होते थे, वो उनको पिघलाते थे, फायर के ऊपर पिघलाते थे, या उनको वो ग्राइंड करते थे, ग्रेडिंग करते थे, यानी कि उनको रगड़ा जाता था और शेप दी जाती थी, पर्टिकुलर एक शेप बना के वो इन चीज़ों को डिज़ाइन करते थे। तो एक डिफरेंट सी डिज़ाइनिंग है उनकी, जो क्राफ्टिंग है उसमें एक स्पेशल बात ये है कि जो हमें जो एविडेंस मिलते हैं उससे हमें ये आइडिया मिलता है कि वो बड़े अच्छे तरीके से इन चीज़ों को बनाते थे। जो उनका स्टाइल था मेकिंग का वो बहुत डिफरेंट था। ठीक है, जो भी हमें एविडेंस मिलते हैं, जो उनकी बनाई हुई चीज़ें हमें मिलती हैं। ठीक है जी, लाइक बीड्स मिलते हैं हमें, बूंस मिलते हैं,
और पोर्ट वगैरह, जो पोइट्री है उनकी बनाई हुई, अलग अलग तरह के डिज़ाइन जो एविडेंस मिलते हैं, उससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं। क्राफ्टिंग बड़ी अच्छी थी उनकी, ठीक है जी। तो ये एक उनकी स्पेशल फीचर है, हम बोल सकते हैं क्राफ्टिंग। जो भी हमें मिला मटेरियल, उनसे एविडेंस मिलते तो उसके आधार के ऊपर हम ये बोल सकते हैं क्राफ्टिंग बहुत अच्छी थी उनकी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो 5.1 है वो क्या है? 5.1 है जो स्टूडेंट्स, वो है आइडेंटिफाई सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है जी। आइडेंटिफाई सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, जिससे हम ये इस चीज को आइडेंटिफाई किया गया है कि कौन कौन से सेंटर्स थे जहाँ पे वो इन चीज़ों को बनाते थे। देखिए जैसे प्रेजेंटली हम बात करें कि हमारे यहाँ पे क्राफ्टिंग कैसे होती है, ठीक है जी। अलग अलग शॉप्स बनी हुई हैं, फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनी हुई है जहाँ पे अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं, क्राफ्टिंग की जाती है। आज के टाइम की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे भी ऐसे ही उन्होंने अलग अलग सिस्टम से कुछ एरियाज ऐसे डिवाइड किए हुए बनाए हुए थे जहाँ पे ये क्राफ्ट प्रोडक्शन की जाती थी, ठीक है जी। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने यूज किया, उनके यूजुअली लुक सेंटर्स लाइक स्टोन, नूडल्स, होल शेल्स एंड कॉपर्स। तो जो उनके जो मेन सेंटर्स थे, जो हम मैप में हमें लोकेट करते हैं, जैसे बालाकोट हो गया, धोलावीरा हो गया, जो हड़प्पन साइट्स हैं, जो मैप हमारे पास है बुक में, मैप 1 और 2, उसमें हमें अगर हम उसको देखेंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा एरियाज का। हम जो प्लेसेस हैं उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि वहाँ पे वो क्राफ्ट प्रोडक्शन करते हैं। तो मेनली जो नागेश्वर है और बालाकोट है, धोलावीरा है, ये ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन की जाती थी। बड़े अच्छे लेवल पे लोग वहाँ पे बनाते थे, अलग अलग चीज़ों को बनाते थे, बीड्स बनाते थे, ठीक है जी। अदर डेकोरेशन मटेरियल बनाया जाता था जिससे घर में डेकोरेशन की जाती है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें को बना के वो उन सेंटर्स में इन चीज़ों को मेक करते थे, जिसके डिफरेंट डिफरेंट यूज़ होते थे, राइट एवरीबॉडी। तो ये बहुत एक डिफरेंट फीचर है कि उनके जो सेंटर्स थे, ये प्लेसेस हैं जो लोकेट किए हुए हैं हमारे पास मैप में। हम मैप के थ्रू उसको देख के इजीली जो प्लेसेस हैं उसको लोकेट कर सकते हैं कहीं, क्योंकि हमारे पास मैप में क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि विच आर द सेंटर, आइडेंटिफाई द सेंटर्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन हु मेक द क्राफ्टिंग प्रोडक्शन या क्राफ्ट प्रोडक्शन, राइट एवरीबॉडी। तो उसके बाद हमारे पास सिक्स टॉपिक है जो हमारे पास क्या है जी, स्ट्रेटजी फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल्स। कैसे कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी वो बनाते थे जिससे वो मटेरियल को कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे, मटेरियल को प्रोक्योर करके कैसे वो अलग अलग चीज़ों को का निर्माण करेंगे, कैसे कैसे अलग अलग चीज़ों को प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है जी। 6.1 में जैसे हमारे पास है मटेरियल फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। तो जो मटेरियल उनके पास होता था, कुछ तो वो अपने ही सब कॉन्टिनेंट यानी अपने महाद्वीप में ही वो उनको मिल जाता था, अवेलेबल था। यानी कि एक शहर से दूसरे शहर से, जैसे बालाकोट से जो सामान है धोलावीरा जाता है, नागेश्वर जाता है, या लोथल जाता है, ठीक है, या महंजदाड़ो में जाता है। तो ऐसे वो एक्सपोर्ट करते थे इन चीज़ों को, ठीक है जी। बियॉन्ड भी ऐसे भी थे कि सामान है अदर कंट्रीज से भी मंगवाया जाता था। तो ऐसे हमारे पास एविडेंस मिलते हैं, जैसे ओमान एरिया है तो उसके हमें सील्स मिलती हैं, कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो मटेरियल था वो अदर सिटीज से, अदर कंट्रीज से भी है जो वो मंगवाया जाता था। तो इसके आधार के ऊपर हम उन एविडेंस के आधार के ऊपर ये बोल सकते हैं कि जो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए मटेरियल था वो अलग अलग देशों से भी मंगवाया जाता था, अलग डिफरेंट एरिया से, यानी कि लोकल एरिया से भी जो सामान है एक्सचेंज किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है जी। 6.2 में कॉन्टैक्ट विद द डिस्टेंट लैंड, यानी कि उनके जो कॉन्टैक्ट थे वो अदर कंट्रीज के साथ भी काफ़ी हैं जो मिले हुए थे, उनके रिलेशन थे। जैसे बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं हमें मेसोपोटामिया की, हम बात करें जो हमने +1 क्लास में पढ़ी थी, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जहाँ पे राइटिंग स्टार्ट हुई थी। तो वहाँ पे ऐसे एविडेंस मिलते हैं, ऐसी हमें सील्स मिलती हैं, मोहरें मिलती हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड। तो उनके आधार के ऊपर, उनके बेस के ऊपर हम ये बोल सकते हैं कि जो एक्सचेंज था, जो वो व्यापार था, जो ट्रेड था, अदर कंट्रीज के साथ भी चलता था। यानी कि मेसोपोटामिया में हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ सील्स हैं जो वो मिलती हैं, जिनके आधार पे हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, उनका जो ट्रेड था, उनका जो व्यापार था, अदर नेशन के साथ भी चलता था, ठीक है जी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है हमारे पास कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं जो
वो सिर्फ अपने एरिया तक सीमित नहीं थे, वो अदर कंट्रीज के साथ भी वो उनका जो व्यापार है वो चलता था। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आपने आई थिंक आपने एक मूवी देखी होगी, ऋतिक रोशन जी की मूवी बनी हुई है मैजदाड़ो। स्टूडेंट्स अगर आपको टाइम मिले, कभी फ्री टाइम है, तो वो उस मूवी को जरूर देखना। तो उसमें काफ़ी कुछ आपको मैजदाड़ो के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चलेगा, क्योंकि वो मूवी में काफ़ी कुछ बताया हुआ है हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड। सारा कुछ तो सही नहीं होता, तो कुछ ना कुछ बातें हैं, जो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो वो रिलेट करती हैं इन चीज़ों के साथ। ठीक है जी, तो फ्री टाइम हो आपके पास तो उस मूवी को भी जरूर देखना, तो और ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हड़प्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदाड़ो के बारे में। तो ट्रेड है जो काफ़ी उनके यहाँ दूसरी कंट्रीज के साथ है जो वो चलता था, तो इसीलिए हमारे पास है कॉन्टैक्ट विद द डिस्टेंट लैंड। राइट एवरीबॉडी।